हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई में यदि आप 20,000 रुपये की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एसबीआई में कितना रुपया लगाना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो इसमें आप टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा उठाने के लिए आपको 5 साल वाली जो टैक्स सेविंग बेनिफिट होती है एसबीआई की, उसमें ही इन्वेस्ट करना होगा। इस पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का जो है टैक्स में छूट मिल जाएगी। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि लॉक इन पीरियड जो रहता है, ये 5 साल की एफडी होती है, तो इसका 5 साल का जो है लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं जितने रुपए की आप एफडी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि आपको कितने रुपए का टैक्स बेनिफिट और कैसे मिलेगा। मान लेते हैं कि आपकी सालाना आय है 6 लाख रुपए, यानी कि 50,000 रुपये आपकी मंथली मंथली सैलरी है। आपकी जितनी भी सैलरी हो आप उसी के अनुसार इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो देखिए, 5 साल की एफडी पर आपको कितना निवेश करना होगा, तो 1.5 लाख रुपए जो है आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलने वाला है, टैक्स पर बेनिफिट मिलेगा। तो आपको टैक्स कितना देना होगा, तो देखिए 6 लाख रुपए में हम 1.5 लाख रुपए घटा देंगे तो 4.5 लाख रुपए बचेगा। अब इस 4.5 लाख रुपए जो है आपको टैक्स अमाउंट में जाएगा, लेकिन 4 लाख रुपए तक हमें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो 4.5 लाख रुपए में से हम 4 लाख रुपए घटा देंगे तो बचेगा हमारा 50,000 रुपये। इस 50,000 रुपये पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स कितना लगेगा, 5% का टैक्स लगेगा हमें। आगे देखते हैं टीडीएस की कटौती। तो देखिए दोस्तों, टीडीएस जो होता है वो सामान्य नागरिकों के लिए 40,000 रुपये, अगर आपका सालाना ब्याज जो है एफडी पर 40,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको टीडीएस देना पड़ता है। तो अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो 40,000, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये जो है 50,000 हो जाता है। और टीडीएस कितना कटेगा, 10% आपका हर साल टीडीएस के रूप में कटता रहेगा। अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो आपको 10% टीडीएस के रूप में आपको देना पड़ेगा। आगे देखते हैं समय से पहले पैसे निकालने का क्या नियम है, कि अगर हमें कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और हम एफडी को तोड़ देते हैं तो फिर क्या इसके लिए रूल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एफडी जो है 5 लाख रुपए तक करते हैं, 5 लाख रुपए या उससे कम की एफडी अगर आप करें हैं, तब कितनी आपको पेनाल्टी लगेगी। तो देखिए, ब्याज दर जो है वो 0.5% यानी कि आधा प्रतिशत आपको कम मिलेगा। जितना भी आपको जितने भी साल के लिए लगाए थे आपका लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ना कितने कितने परसेंट की एफडी हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा हमें इस एफडी पर। तो जितना भी होगा, मान लेते हैं 6% की आपको वार्षिक ब्याज दर से आपको ब्याज मिलता, तो यहाँ पर 0.5% आपको कम मिलेगा, यानी 5.5% का आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। साथ ही साथ जितना आपका ब्याज होगा, मान लेते हैं 10,000 रुपये का आपका ब्याज हुआ, तो इसका जो है 0.5% जो है आपको फिर से पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं कि आपको टैक्स जितना मिल इंटरेस्ट रेट जितना मिलना था उससे 0.5% कम मिलेगा इंटरेस्ट रेट, और जितना पूरा इंटरेस्ट होगा आपका अमाउंट उसका 0.5% कट जाएगा। ये तो हमारा 5 लाख रुपए तक का हुआ। लेकिन अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का आपका एफडी है तो फिर क्या होगा, तब यही चीज़ें बढ़ करके 1% हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि ब्याज दर भी आपको 1% कम मिलेगा, और जितना आपको ब्याज मिलेगा, जितना पैसा आपको ब्याज मिलेगा उसका 1% जो है पेनाल्टी के रूप में कटेगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए एफडी में निवेश करने से पहले। आइए अब देखते हैं कि सामान्य नागरिकों के लिए एसबीआई की एफडी की ब्याज दर कितनी चल रही है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जो 2025 में था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, इसलिए हमेशा जो है नई वीडियो देखनी चाहिए। देखिए, अगर आप 7 दिन से लेकर के 45 दिन की एफडी करते हैं तो आपको 3.05% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। 46 दिन से लेकर के 179 दिन की एफडी करते हैं तो 4.9% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 180 दिन से लेकर के 210 दिन के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो 5.65% का ब्याज मिलेगा। 211 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक की एफडी करते हैं तो 5.9% का ब्याज मिलेगा।
1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक की अगर आप एफडी करते हैं तो 6.25% का ब्याज मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक कैच वाली बात होती है कि आप 210 दिन से लेकर के 1 वर्ष यानी 365 या 66 दिन, जितना भी उस साल में रहता है दिन, उतने दिन की एफडी करेंगे तो इतना मिलेगा। तो बेहतर यही होता है कि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा कर दें आप, ठीक है, तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे और इस कैटेगरी में आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसी तरह 444 दिन का एक बेहतरीन स्कीम होता है, अमृत वृष्टि स्कीम होता है 444 दिन का। इसमें आपको 6.45% का ब्याज दर मिलेगा। आप बेहतर यही है कि इन सब की स्कीम के अलावा आप इसमें लगा दीजिए पैसा। इसके बारे में डिटेल से मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके अलावा अगर आप 2 साल से लेकर के 3 साल तक के लिए एफडी करते हैं तो आपको 6.4% का ब्याज मिलेगा। 3 साल से लेकर के 5 साल के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 6.30% का ब्याज मिलेगा। और 5 साल से 10 साल तक के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो 6.05% का आपको ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 के बीच में 6.4% ब्याज था, लेकिन जब आप यहाँ पर टाइम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप और ज़्यादा साल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर एफडी की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो आप 2 से 3 साल की एफडी आपके लिए सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। आगे देखते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई की एफडी पर ब्याज कितना मिलेगा। तो देखिए, जितना मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर कितनी है, उसमें अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो 0.5% आपका, यानी कि आधा प्रतिशत आपको ज़्यादा मिलेगा वरिष्ठ नागरिकों को। एसबीआई एफडी में कितनी राशि जमा करनी होगी। तो देखिए, मिनिमम आप 1000 रुपये से एफडी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतने रुपये की एफडी कर सकते हैं। आप एफडी की अवधि कितनी होती है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, मिनिमम 7 दिन का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एफडी में, और मैक्सिमम जो है 10 वर्ष तक आप एफडी कर सकते हैं। अब देखते हैं अमृत वृष्टि स्कीम के बारे में, जो कि इसकी अवधि की अगर बात की जाए तो 444 दिन की होती है। इसमें कितना पैसा हम जमा कर सकते हैं, 3 करोड़ रुपए से कम हमें आपको जमा करना होगा, यानी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 करोड़ रुपए है, यहाँ पर 3 करोड़ रुपए है। ब्याज दर की अगर बात की जाए तो रेगुलर कस्टमर को यहाँ पर 6.4% का, और वरिष्ठ नागरिक के लिए 0.5% ज़्यादा मिलता है वरिष्ठ नागरिक को हर एक स्कीम में, तो 6.95% का ब्याज मिलेगा। प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा यहाँ पर नहीं है, यानी कि अगर आप पैसा लगा देते हैं इसमें, इस स्कीम में, तो आप 444 दिन बाद ही इस स्कीम को तोड़ सकते हैं। प्री मैच्योर निकासी की सुविधा यहाँ पर नहीं है, यानी कि 444 दिन से पहले आप इस एफडी को नहीं तोड़ सकते हैं। अब देखते हैं एसबीआई एफडी पर रिटर्न के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 20,000 रुपए की जो एफडी है वो 1 साल के लिए करते हैं एसबीआई में, तब आपको कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर कैलकुलेटर के माध्यम से मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। तो देखिए, 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 साल के लिए, और यहाँ पर अर्ली कंपाउंड फ्रीक्वेंसी हमने लिया है। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा 1 साल के केस में, 6.2% का। इस हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट मिलेगा 20,000 रुपये पर, वो हो जाएगा 21,205 रुपये, जिसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा वो होगा 1,250 रुपये। इसी तरह से अगर आप 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट होगा 6.40 का, और इस हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है 2 साल बाद वो होगा 22,642 रुपये, जिसमें ब्याज का जो पैसा होगा वो होगा 2,642 रुपये। इसी तरह से अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 20,000 रुपये आप 3 साल के लिए लगा रहे हैं, तो 3 साल के केस में आपका जो ब्याज दर होगा वो 6.30% हो जाएगा, और इस हिसाब से आपका टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो होगा वो होगा 24,030 रुपये, जिसमें ब्याज का सिर्फ पैसा होने वाला है 4,030 रुपये। आगे देखते हैं कि अगर आप 4 साल के लिए 20,000 रुपये जो है वो 4 साल के लिए एसबीआई में एफडी करते हैं, तब भी आपको देखिए 3 से 5 साल के बीच में जो एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है वो सेम होता है। तो ठीक है, अगर आप 4 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आपको 6.3% का ही ब्याज दर मिलने वाला है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो होगा 4 साल बाद वो होगा 25,537 रुपये, जिसमें ब्याज का जो पैसा होगा वो होगा 5,537 रुपये। इसी तरह से अगर आप 20,000 रुपये की एफडी जो है 5 साल के लिए एसबीआई में करते हैं, तब आपको जो ब्याज दर मिलने वाला है वो हो जाएगा
अब 5 साल से 10 साल के बीच की जो एफडी होती है वो 6.05% होती है। लेकिन अगर आप ये 5 साल से थोड़ा कम के लिए ही इन्वेस्ट करेंगे तो इस ये ब्याज दर आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी। 6 पॉइंट जो मैंने बताया था 35 या 30 बताया है, उतना आपको ब्याज दर मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो टोटल अमाउंट होने वाला है वो होगा 26,828 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 6,828 रुपये। वैसे दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एसबीआई में कितने रुपए जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।